बड़ा प्यारा लग रहा है। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पिज़्ज़ा प्रेप शेयर कर रही हूँ फॉर रमज़ान, जो कि रमज़ान में हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं अभी जा रही थी किचन में और आज भी मैंने आपके साथ रमज़ान प्रेप की वीडियो शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मेरी पिछली वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कुछ उस पर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और कुछ नेगेटिव, और बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं जो कि प्याज को लेके, प्याज के मामले में। तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिप्लाई यहाँ पर दे दूँ, क्योंकि कमेंट में तो मेरी कोशिश है कि मैं हर एक के सवालों का जवाब दूँ, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं भी होता। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का जो मिसकंसेप्शन है ना, उसको दूर कर देती हूँ। अच्छा, प्याज जो है ना, उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कच्ची प्याज जब हम खाते हैं सैलेड के तौर पर, उसको खाते हैं तो वो बहुत हमारे लिए यूज़फुल होता है। इसी तरह से प्याज के फ़ायदे कम नहीं होते। अगर आप उसको कुक करके भी खाते हैं तब भी उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और बहुत सी उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो रहती हैं। प्याज के अंदर होता है सल्फ़र कंपाउंड, ऑर्गेनिक सल्फ़र कंपाउंड होता है। अच्छा, अब कुछ लोगों का कहना है कि प्याज को काट कर फ्रीज़ करने से उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाता है, वो पॉइज़नस हो जाता है, उसकी स्मेल आएगी फ्रीज़र से, उसमें पता नहीं बहुत सारे कमेंट्स। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी चीज़ फ्रीज़ हो जाती है तो उसकी कोई स्मेल या कुछ भी ऐसा जो है ना वो नहीं आता। जब वो फ्रीज़ हो जाती है तो उसकी सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं, प्रोसेसेस सारे रुक जाते हैं। और ठहरें, चप्पल सिलाई वाले को जाने दें। अच्छा, एक बात आप ज़हन में रखें कि बॉयलिंग और फ्रीज़िंग दोनों मेथड हैं फूड को प्रिज़र्व करने के। ठीक है? तो जब फूड प्रिज़र्व हो जाता है, उसका क्या मतलब होता है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और उसकी सारी ग़िज़ाइयत जो है सेव हो जाती है, कुछ भी ज़ाया नहीं जाता। प्याज को आप अच्छे से छीलें, उसको वॉश करें और फिर उसको जब काटें तो अच्छे सही साफ़ सुथरे तरीके के साथ उसको धो के उसको पानी उसका स्ट्रेन करें, सूख जाए पानी उसका, ड्राई हो जाए तो फिर आप उसको फ्रीज़ कर दें। सारा जो बैक्टीरिया पैदा होने का जो चीज़ें होती हैं ना, वो होता है गंदगी से। अगर आपके कोई बर्तन साफ़ नहीं है और अगर आप उसको गंदे तरीके से काम कर रहे हैं तो बैक्टीरिया पैदा होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। हाँ, अगर कच्ची प्याज को आप काट के रखते हैं, कोई भी सैलेड आप रखते हैं, अगर आप दिन को बनाते हैं फ्रेश सैलेड और उसको बाहर छोड़ देते हैं, रात तक या कल सुबह तक उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन फ्रीज़र में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फ्रीज़र में वो क्यों ख़राब होगा? अच्छा, फिर एक कमेंट था। कुछ कमेंट तो लिटरली फ़नी भी लगते हैं कि किसी ने कमेंट किया कि 2 मिनट लगते हैं प्याज काटने में। बिल्कुल लगते हैं 2 मिनट अगर आपने एक प्याज काटनी हो, लेकिन अगर आपने अकेले पूरा किचन मैनेज करना है और आपने सब कुछ करना है तो आप अपने हिसाब से करें। इर्द-गिर्द की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दें। जो आपको आसान लगे, जो आपकी आसानी के लिए चीज़ें हैं, आप वो करें। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि फ्रीज़ करने से प्याज का जायका ख़राब हो जाएगा। क्यों प्याज का जायका ख़राब होगा और प्याज का जायका कहाँ जाएगा? देखिए, जब आप प्याज को निकालेंगे और किसी भी सालन में डालेंगे, उसी तरह से फ्रीज़िंग जो प्याज है ना उसको आप निकालें, जहाँ आपको इस्तेमाल करना है वहाँ आप करें, उसमें डालें और बस। तो किसी ने कहा कि किसी ने कमेंट में कहा कि बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये उन लोगों के लिए मैंने जवाब देना ज़रूरी समझा जो ना अगर जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए, कि कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ये मिसकंसेप्शन है कि प्याज पॉइजनस हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई फ्रीज़र में से स्मेल नहीं आती, बिल्कुल वैसे ही रहता है। और जैसे मैंने वेजिटेबल कट करके रखी है, मैंने लास्ट ईयर नहीं की थी रमज़ान के, लेकिन उससे पिछले साल की थी। और यकीन करें कि पिछले साल मुझे इतना मुश्किल लगता था कि क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं, तो जब सारे काम हो रहे होते थे और उसमें मुझे फिर छोटी छोटी चीज़ें कट करना, फिर इतना सारा काम होता है। जितने काम आप कर रहे होते हैं उतने बर्तन गंदे हो रहे होते हैं उसके इफ्तार के टाइम पे। और हाँ, एक कमेंट आया कि फ़ारिग टाइम इतना होता है रमज़ान में तो टाइम ही नहीं गुजरता। पता नहीं किन लोगों का नहीं गुजरता, हमारा टाइम तो भागता है, दौड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। बिल्कुल कैलकुलेटेड टाइम होता है, सारा उसके मुताबिक चल रहा होता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जो चीज़ें कर रही हूँ अपनी आसानी के लिए। फिर एक कमेंट था कि अगर यूट्यूब ना होता तो शायद ये चीज़ें हम ना कर रहे होते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब पे वही लोग आते हैं, वही लोग काम कर रहे होते हैं जिनके पास कोई ना कोई टैलेंट है या कोई ना कोई सलाहियत है या कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। क्योंकि ये यूट्यूब कोई आसान चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है? तो जो चीज़ें इतने सालों से कुकिंग का काम कर रहे होते हैं जो लोग ना, वो उनको इतना एक्सपीरियंस होता है
कि उनको पता है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। अच्छा, जो सीखने और सिखाने का अमल होता है ना, ये सारी ज़िंदगी जारी रहता है। आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। कोई ना कोई चीज़ आपको रोज़ नई ऐसी सुनने को देखने को मिल रही होती है जो कभी आपके माइंड में नहीं होती। लेकिन क्या है कि आप उन चीज़ों को ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें। अगर तो आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो आप उनको अडॉप्ट करें, नहीं आती तो आप उनको इग्नोर कर दें। अब ऐसा भी होता है कि देखें, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर कुदरती तौर पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा मतलब कम होता है कि माइनस में टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे अल्लाह की तरफ से सारी चीज़ें फ्रीज़ होती हैं। आपने अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी जहाँ पर सब कुछ उनकी मार्केट्स में वेजिटेबल्स से लेकर मीट, हर चीज़ जो होती है वो फ्रोज़न होती है और सही किस्म की फ्रोज़न होती है। तो क्या वो चीज़ें उनके लिए अनहेल्दी हैं या उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं होता। फ्रीजिंग से कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो फ्रीज़र वाली चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लें, खुद उन चीज़ों को करके देख लें। कम प्याज को काट के आप फ्रीज़ करके चेक कर लें कि अगर आपको कैसा लगता है। वैसे तो मुझे बिल्कुल ये परफेक्ट है, ना तो उसकी कोई ग़िज़ाइयत में फ़र्क आता है, किसी चीज़ में भी फ़र्क नहीं आता। और इसी तरह से ब्राउन करके रख लें तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा, वही बात होती है कि रमज़ान में कीमतें जो हैं वो आसमान पे जा पहुंचती हैं। तो फिर अगर कोई चीज़ अभी सस्ती मिल रही है, जैसे टमाटर बहुत सस्ते, तो फिर क्यों ना उनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो चलें, बातें बहुत हो गई हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, किचन में चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज है मरियम का कलर डे। पीजीसी में इवेंट्स चल रहे हैं भाई, ये लास्ट में, अभी जब एग्ज़ाम्स बच्चों के होने वाले हैं। ये मरियम ने मेरे खुद से पहने हैं, मैं इसलिए ज़्यादा दिखा रही थी। और ये मरियम का ड्रेस मैंने बनवाया था, लाइमलाइट से लिया था, और ये कॉर्ड सेट बनवाया था, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। चलो भाई, तैयार हो गई ये मरियम अब जाने के लिए। अपना फ़ोटोशूट वगैरह और चीज़ें कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी मैं ज़रा दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मंगवाए थे 5 किलो टमाटर, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत सस्ते हुए हैं। लाइक आजकल टमाटर मिल रहे हैं 200 के 200 के 5 किलो, और यही टमाटर थे जो कि 290-300 रुपये किलो मिल रहे थे। तो अब अगर सस्ते मिल रहे हैं तो इनसे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। मैं इस वक्त बना रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस हमेशा मैं होममेड ही बनाती हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस पास्ता में भी काम आती है, जब आप रेड सॉस पास्ता बनाते हैं, और रमज़ान की बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आएगी। तो मैं घर में ही बनाती हूँ। अभी मैंने 1.5 से 2 किलो के जितने टमाटर लिए हैं, इनको वॉश अच्छे से कर लिया था, फिर इनको मैंने काट लिया। काट कर अब ये ब्लेंडर जग में डालूंगी, साथ में थोड़ा सा पानी, इतना कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। और यहाँ एक बॉल के अंदर मैंने ब्लेंड करके डाल लिया, तो सारे टमाटरों को ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने ले लिए हैं तकरीबन एक बड़ी गड्डी थी उसकी, लहसुन की, नहीं गड्डी तो नहीं कहते, लहसुन की को क्या कहते हैं, लहसुन के जवे हैं। अब ये कोई तकरीबन 10 से 15 अदद, और काफ़ी मोटा मोटा लहसुन है, तो इसको मैं बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लूँगी। अगर आप को ये इस तरीके से फ्रेश लहसुन नहीं पसंद तो आप गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, उसके अंदर मैंने ये लहसुन को डाल दिया है फ़ाइन चॉप करके, और तकरीबन मैंने इसमें लिया है 1/3 कप के जितना कुकिंग ऑयल। फिर उसके अंदर लहसुन डाल के जैसे ही खुशबू आई है ना, एक उसकी कुक होता है तो थोड़ी सी खुशबू आती है, तो उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये जो ब्लेंड किया हुआ टमाटर का पेस्ट था ये। अब यहाँ पर कैमरा बंद था, स्पाइसेस सारे डाल दिए, तो आपको ज़बानी बता देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें मैंने डाली हैं, 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून इसमें थाइम लीव्स डाली हैं, और 1/2 टेबल स्पून ऑरिगेनो डाला है, और 1/2 टेबल स्पून बेसिल लीव्स डाली हैं। नमक डाला मैंने 1 टीस्पून, और चीनी डाली है 1 टेबल स्पून। ये सारे स्पाइसेस डाल के, पेपरिका डाला है मैंने 1.5 टेबल स्पून। फिर इसको कुक करना है, और अच्छे से सही मीडियम लो फ्लेम पे पकाएं, ताकि इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर अच्छा आए। पानी इसमें ड्राई हुआ तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरके के भी डाल दिए थे, और इसको बिल्कुल जब ये लास्ट में बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें पानी है, तो ये मैंने लास्ट में डाली है इसमें मिक्स्ड हर्ब्स, और ये तकरीबन मैंने 1/2 टेबल स्पून के जितनी डाली हैं। इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म की पिज़्ज़ा सॉस बनेगी। पिज़्ज़ा सॉस आपकी अच्छी होगी तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत बेहतरीन बनेगा। और ये सॉस आप पास्ता में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इटालियन पास्ता बनाएं उसमें भी, तो बहुत बेस्ट सॉस बन के तैयार होती है। अच्छा, मैंने अनियन पाउडर भी डाला था तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो अगर अनियन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो जब स्टार्ट में मैंने लहसुन डाला था ना, तो
बिल्कुल एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें, उसको फ़ाइन चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको दोबारा से ब्लेंड कर सकते हैं हैंड ब्लेंडर की मदद से, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, कुक हो जाता है और बिल्कुल अच्छा सा। यहाँ पर अब मैंने गरम गरम डिब्बे में डाल दिया, आपने नहीं डालना क्योंकि मुझे अपनी वीडियो को भी आगे चलाना है और कामों को भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस तैयार होगी। ये अच्छा, आज मैंने चिकन मंगवा लिया था और गोश्त भी मंगवा लिया था, गोश्त कीमा वगैरह। खैर चिकन तो अभी मैंने कम मंगवाया है। आज मुझे अभी पिज़्ज़ा सॉस तो मैंने बना लिया, और पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग में चिकन टिक्का के चंक्स होते हैं ना, वो मैं हमेशा बना के रखती हूँ। और रमज़ान में मेरे लिए बहुत आसानी होती है क्योंकि उसको शवारमा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सैंडविचेज़ में भी और पिज़्ज़ा के लिए भी। तो रोज़ाना एक काम जो है ना करना फिर मुश्किल भी होता है। पता है फिर माएँ क्या करती हैं, जब बच्चे फरमाइश कर रहे होते हैं ना, तो फिर उनका दिल नहीं करता कि अब रोज़े में इतना काम करें। तो काम अगर आधे से ज़्यादा आपका पहले से हुआ रखा है ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से घर में 6 अफराद हैं जिनका सबका रोज़ा होता है, और बच्चों की आदत है हमेशा से रोज़े रखते आ रहे हैं। अब तो खैर सब पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन सब रोज़े से होते हैं और सबका रोज़ा होता है। तो मुझे सबकी ख्वाहिशात का बिल्कुल जो है ना वो प्रॉपर से ख्याल करना होता है। अगर हम हाउसवाइफ़ को देखा जाए तो यकीन करें, शायद मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सहरी में एक खजूर खा के भी रोज़ा रख सकती हूँ, और इफ्तार में भी ऐसा ही कि सिंपल कोई सा खाना खा के भी रोज़ा इफ्तार कर सकती हूँ। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाकी जो लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना, उनके लिए तो मुझे उनके लिए अच्छा बनाना होता है और बहुत खुशी से बनाती भी हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने बीफ जो था उसको वॉश कर लिया, चिकन भी वॉश कर लिया, कीमे को भी वॉश कर लिया है। अब ये इसके पैकेट्स में बना के रखूँगी। और ये जो थैलियाँ थी ना, ये 1 kg की थी, लेकिन खैर इसके तो मैं छोटे पैकेट बनाऊँगी 3-3 पाव के। ये जो गोश्त है, जैसे लाइक कोई कद्दू टिंडे हो गए, तो उस तरह से सब्ज़ी में डाल के पकाने के लिए। सालन वगैरह कम ही बनता है रमज़ान में, अगर एक दिन बनता भी है तो वो 2 से 3 दिन लाजमी चलता है। तो खैर फिर इसी हिसाब से मैंने पैकेट्स बना लिए हैं। और ये 1 kg की थैलियाँ थी, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो इनको मैं जब हो गया, खुश्क हो गया, सारा पानी उसका निकल गया, तो तब फिर मैंने इसके पैकेट बना लिए। अच्छा, गोश्त का काम हो गया। तो ये चिकन बोनलेस है मेरे पास। चिकन को मैं ऐसे मंगवाती हूँ कि जैसे ये 2 फुल चिकन थे, तो इनका जो लेग और थाई का मीट था वो मैंने सेपरेट कर दिया। वो पुलाव में, बिरयानी में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सीने का गोश्त होता है वो इतना कोई ज़्यादा शौक़ से बोटी को नहीं खाते, तो उसको मैंने अलग कर लिया है। और जो बिल्कुल विंग्स और गर्दनें थी उनको मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि बाकी भी जब चिकन मंगवाऊँगी तो वो काफ़ी सारा हो जाएगा, और वही मैं जो रोल वगैरह बनाऊँगी उसकी फिलिंग में इस्तेमाल करूँगी। तो अभी तो उसको मैंने वॉश करके रख लिया है। ये जो ब्रेस्ट पार्ट था ना, इसके मैंने अभी छोटे छोटे पीसेस कर लिए, और तकरीबन ये 1.5 किलो के जितना, 1.5-2 किलो के जितना चिकन है। अब इसके अंदर मैं मसाले डाल रही हूँ। लाल मिर्चें डाली हैं मैंने तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। फिर पेपरिका ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्चें डाल लें, वो मैंने डाल दी हैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून ही। फिर ये टिक्का मसाला था, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा या थोड़ा सा ऊपर, वो भी डाल दिया। फिर थोड़ा सा दही डाला है, 4 से 5 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून। फिर इसमें मैंने गार्लिक पाउडर और अदरक का पाउडर वो डाल दिया है। गार्लिक पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और अदरक का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। और इसमें लेमन जूस मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून। बस ये सारे मसाले डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सारे मसाले मैंने आपको बता दिए हैं, जो जो डालें। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग या 1 टीस्पून के जितना डाल लें और टेस्ट कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने ना थोड़ी सी लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें और इसके अंदर ऐड की हैं कि थोड़ा सा कलर जो है ना वो अच्छा सा आए। और ऑयल डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और बस अब इसको चूल्हे पर रखूँगी, ढक्कन ढाँप दूँगी, तो इसका अपना पानी निकलेगा, चिकन का भी और दही का, और ये उसी पानी में गल जाएंगी। बोटी का साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सा साइज़ है, ये इतना सा साइज़। तो ये चंक्स जो है ना आपके बहुत काम आते हैं रमज़ान में। सैंडविचेस बना लें, उसमें भी, शवारमा की फिलिंग में भी आप इसको डाल सकते हैं, और पिज़्ज़ा की टॉपिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका पानी काफ़ी ज़्यादा निकल आया है, तो अब इसको ढक्कन खुला छोड़ के पकाऊंगी, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा पानी में ये कुक हुआ तो बिल्कुल बोटियाँ गल जाएंगी। बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, बस इतना कि वो सही से मीट गल जाए। तो ये ठंडा हो गया और कुक हो गया, सारा पानी ड्राई हो गया। तो अब इसको भी मैं किसी भी बॉक्स में डालकर रख दूँगी। यकीन करें कि ये इतनी ज़्यादा आसानी होती है कि मेंटली आपको कोई परेशानी नहीं होती कि आज आपने क्या पकाना है या बच्चों की जो फरमाइश है वो कैसे पूरी करनी है। तो ये काम अगर किए हुए होना तो आसानी बहुत होती है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।